सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हालिया तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 7 हलकों से अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करके पार्टी पर एतमाद का इजहार करने पर हैदराबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजलिस के कारकुनों की गैर मुतज़लज़िल लगन का भी एतराफ़ किया, जिन्होंने पूरी मुहिम में अनथक मेहनत की। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि मजलिस अपोजिशन पार्टी के तौर पर तामीरी किरदार अदा करेगी। अभी टाइम है, आप देखिए क्या क्या होने वाला है, क्या होगा। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, राजस्थान में हो गए। और मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि मैं नहीं दिखा वहाँ पर, तब भी बीजेपी जीत गई। तो ये तो कैसे हुआ नहीं मालूम, क्योंकि हर बार बीजेपी जहाँ जीतती है तो हमको ये इल्ज़ाम लगाते थे, तो हम नहीं थे वहाँ पर। सर, आप हमेशा से बीआरएस के फ्रेंडली अलायंस रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो आपका उनके साथ किस तरह से रहेगा आगे का प्लान ऑफ एक्शन, या फिर किस तरह से आप उनके साथ भी फ्रेंडली अलायंस में रहेंगे क्या? अब इस इलेक्शन में तो हम मैं जो है तेलंगाना के इलेक्शन में 8 मुकामात पर मैं खुद पब्लिक मीटिंग किया था टीआरएस के लिए। 7 जगह पर बीआरएस जीत गई, 1 जगह पर कांग्रेस को, कहीं पर बीजेपी नहीं जीती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके इत्तला के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका आप कई नतीजा निकाल सकते हैं कि सौदा हुआ नहीं हुआ, किससे हुआ नहीं हुआ, कौन पैसे दिया नहीं दिया। मगर हम तो पूरे इखलास के साथ ये कोशिश किए हैं, और आगे का क्या होगा कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, किस तरीके के हालात पैदा होंगे, कैसा होगा। अभी तो नई सरकार हुकूमत बनेगी और ज़ाहिर है हमको उनको टाइम देना पड़ेगा। नई गवर्नमेंट बनने के बाद उनको काम करने का